वेलकम दर्शकों, स्टैप ऑन सीरियल अनदर एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबकी डिमांड से हम लोग एक और एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट लेके आए हैं, जिसमें हमने 2025 में मूलांक के बारे में बात किया है कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और आपके संग क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का भी रिलेशन है। तो मूलांक 1 वाले लोगों के लिए सबसे पहले मुझे करियर में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि इन 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मूलांक लोगों को 2025 में क्या चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगी? तो मूलांक 3 वालों को मैं ये भी कहूँगी कि आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा क्या मूलांक 3 वालों का 2025 में ब्रेकअप होगा? तो मूलांक 4 का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। तो मूलांक 4 वालों के सबसे बेस्ट मंथ कौन सा रहेगा 2025 में? लेकिन फरवरी से अप्रैल तक का महीना मूलांक 5 वालों के लिए बहुत अच्छा है। देखो, अब आपने बिजनेस की बात की, हमें पता है कि न्यूमरोलॉजी में सबसे बढ़िया नंबर बिजनेस का। एडवाइस देना चाहूँगी कि जुलाई और अगस्त में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वरना फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पकड़ोगे तो सितंबर अक्टूबर में बहुत पछताओगे आप। जैसे कि मूलांक 7 वाले जिनके संग कोर्ट केसेस चल रहे हैं या फिर कोई लीगल कंडीशन चल रही है, तो उन लोगों के लिए 2025 किस तरीके से रहने वाला है? और जो मूलांक आज स्टॉक मार्केट में है, उन मूलांक 8 के लिए किस तरीके से ये साल जाने वाला है? मूलांक 9 वाले इस साल इतने लकी नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। तो जो ऑडियंस अभी तक इस पॉडकास्ट में आई है, उनके लिए मैं छोटे से गिफ्ट देना चाहूँगा। तो इसी के साथ दर्शकों, जो लोग इस एपिसोड में पहली बार आए हैं, वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको मैं यही चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारा स्टेप ऑन स्ट्रीट चैनल सिर्फ पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, हम आने वाले टाइम में और अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिससे आप लोगों को पता चले कि व्हाट एक्चुअल सेल्फ अवेयरनेस, जो चीज़ हम लोगों को सीखनी चाहिए। तो और दर्शकों, इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ हैं एक टैरो रीडर जिनका नाम है प्रांशी जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर और एक टैरो रीडर भी है और साथ ही साथ एक पीएचडी स्कॉलर की। तो आइए चलते हैं एपिसोड में, जिससे आपको इंतज़ार है और आपके लिए रेमेडीज़ और छोटे छोटे गिफ्ट्स भी हमने इस एपिसोड में रखे हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू स्टेप ऑन स्ट्रीट। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं, 2025 ज़्यादातर लोगों का अच्छा नहीं जा रहा है। तो आप मुझे कुछ रीजंस बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? 2025 में प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत सारे ट्रांजिट हो रहे हैं। अभी भी अगर हम देखें तो हमारा अपकमिंग 29 मार्च को बहुत सारे प्लैनेट चेंज होंगे, दूसरे ग्रह में या दूसरे हाउस में जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लोगों को सबसे पहले इमोशनल बहुत इम्बैलेंस हो रहा है, लोगों को करियर पे इफेक्ट आ रहा है। अभी रिसेंटली आई थिंक वीनस रेट्रोगेट हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को स्पेशली रिलेशनशिप्स रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम आई थी। स्पेशली लोगों के अच्छे खासे रिलेशनशिप्स टूटे थे, कुछ लोगों के एक्सेस भी वापस आए थे, तो बहुत सारे हर्डल्स रिलेशनशिप के देखने को मिले थे। तो इस वजह से बहुत सारा टर्मोइल क्रिएट हुआ और 2025 एज फार अभी तक इतना अच्छा नहीं जा रहा लोगों का। तो फिलहाल अभी तो वक्त है, तो मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च से लेके हम आगे रेस्ट ऑफ 25 के बारे में पता करते हैं। तो आप ज़रा उसके बारे में चेकआउट कर लिए। हाँ श्योर, हम चेक ज़रूर कर सकते हैं, बट आई थिंक वी शुड डिसाइड कि हम मूलांक के अकॉर्डिंग करें या ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक टैरो रीडर हो, तो मैं टैरो रीडर के हिसाब से पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे टैरो के बारे में बताएं, जिससे कि लोग भी जान पाए कि उन्हें किस तरीके से कंपेटिबिलिटी होना है टैरो से। तो टैरो इज़ अ गाइडेंस टूल। ये लोगों को प्रिडिक्शंस भी देता है, ये लोगों को गाइड भी करता है रिगार्डिंग थिंग्स, एंड बहुत सालों से ये चीज़ चली आ रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी की तरह ही टैरो एक बहुत अच्छा टूल है आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, आपकी चीज़ें क्लियर करने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का भी रिलेशन है। जो हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं, तो बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस यहाँ से निकलती हैं। ओके, तो जैसे कि आजकल न्यूमरोलॉजी काफ़ी ट्रेंड में है एंड मोस्ट ऑफ द लोग अपने आप को उससे रिलेट करते हैं, पर मेजरली क्या है, ज़ोडिएक साइन जो एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है न्यूमरोलॉजी से पहले भी। तो लोग क्या चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी उनको अपने आप को प्रेडिक्ट करने के, न्यूमरोलॉजी या फिर ज़ोडिएक साइन? देखो, दोनों ही तरीके से बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बट द थिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी इज, एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास 3 तरीके के साइन होते हैं। हमारे पास सन साइन भी होता है, मून साइन भी होता है, हमारा लग्न राइजिंग साइन भी होता है। अब जो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो सन साइन को मानते हैं, जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो लग्न या फिर मून साइन को मानते हैं। अगर हम ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग करने लगेंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई थिंक इस वजह से हमें
न्यूरोलॉजी के वे पे जाके मूलांक से चेक करना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ साथ दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि स्टार्ट करते हैं न्यूरोलॉजी। तो इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि 2025 में मूलांक 1 वालों के लिए कैसे जाने वाला है? तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, मूलांक 1 वाले हैं कौन? मूलांक 1 वाले वो लोग हैं जिनका भी बर्थ 1, 10 या 28 को हुआ है। तो उनके लिए हम देख लेते हैं कि अभी तक का साल कैसा गया है और आगे का साल कैसा जाने वाला है। तो मूलांक 1 वाले लोगों के लिए सबसे पहले मुझे करियर में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, अच्छा चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। और अभी तक मुझे कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी दिख रही थी करियर में। अब अप्रैल के बाद करियर में चेंजेस आएंगे जिसके रिजल्ट्स उन्हें कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर तक दिखेंगे, ठीक है। अब सितंबर अक्टूबर तक मेहनत बहुत करनी है, रिजल्ट्स तभी मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि करियर की वजह से उन्हें अपनी प्लेस चेंज करनी पड़े, जहाँ वो अभी स्टे कर रहे हैं उन्हें अपने होम टाउन से थोड़ा दूर शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि मेरे पास किंग्स ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। जैसे कि आपने करियर के बारे में तो बताया ही, मैं देखना चाहूँगा कि मूलांक 1 वाले प्यार में 2025 में क्या करने वाले हैं? तो प्यार में 2025 के लिए मुझे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर सिंगल, ठीक है। जो लोग एक सीरियस रिलेशनशिप में, आई थिंक दे कैन जस्ट मूव अहेड एंड गेट मैरिड दिस ईयर। लेकिन जो लोग सिंगल है, आई थिंक उन्हें इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा रिलेशनशिप बिल्डअप करने में इस ईयर में। पर आई थिंक इस ईयर हो सकता है कि रिलेशनशिप इतना वर्कआउट ना करे सिंगल लोगों के लिए। तो मैं हेल्थ के बारे में पूछना चाहूँगा कि मूलांक 1 वालों की हेल्थ किस तरीके से जाने वाली है? हेल्थ के लिए मुझे फिजिकल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। जहाँ प्रॉब्लम दिख रही है वो मुझे मेंटल हेल्थ में दिख रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है कि स्लीपलेसनेस बहुत हो, इंसोमिया की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे हेडेक्स या माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दिख रही है। एज सच मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही, बट हाँ एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हैं अपने आलस की वजह से। मूलांक 1 वालों के लिए 2025 के लिए रेमेडी भी बताएं। हाँ, तो रेमेडी में मैं यही कहूँगी कि जितनी हनुमान चालीसा आप चैंट करोगे उतना बेटर है। और अगर हनुमान चालीसा चैंट करने के साथ साथ एक छोटी हनुमान चालीसा अपने साथ हर वक्त रखो अपने पॉकेट में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये साल है भी मंगल का साल, तो बहुत बेनिफिट करेगा। जी, तो इसी के साथ हम मूलांक 2 की तरफ चलते हैं। तो मूलांक 2 का 2025 किस तरीके से जाने वाला है, थोड़ा आप इस बारे में भी पता है? तो मूलांक 2 के लिए सबसे पहला कार्ड ही मेरे पास डेथ का कार्ड आया। अब इस कार्ड से बहुत लोग डरते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन या बिग चेंजेस डिपिक्ट करता है, और वो चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे मेजर चेंजेस जो मूलांक 2 वालों के लिए दिख रहे हैं वो दिख रहा है उनके करियर में, ठीक है। करियर में बहुत लोग चेंजेस कर सकते हैं, जॉब चेंज, कोर्स चेंज, पढ़ाई चेंज, कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे बर्डन भी दिख रहा है जी, मूलांक 2 वालों के लिए, ठीक है। फेब टू अप्रैल बहुत अच्छा महीना है लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, करियर में मेहनत करने के लिए, क्योंकि इन 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बाद में आप मेहनत करते रहोगे तो अच्छे रिजल्ट्स उसके बाद नवंबर टू जनवरी में मिलेंगे। अच्छा, तो मूलांक 2 के बारे में, प्यार के बारे में भी बात करना चाहूँगा। प्यार और उनकी हेल्थ दोनों एक साथ बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो सिंगल लोग हैं वो ऑनलाइन किसी ना किसी से मिल सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है मेरे पास। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड है उन लोगों के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि वो अपना रिलेशनशिप कमिटेड फेज में ले जाना चाह रहे हैं, बट अगर फैमिली इन्वॉल्व होगी तो एक बार में नहीं मानेगी, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ का अगर मैं देखूँ मूलांक 2 वालों का, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से भी बच के रहना चाहिए कि उनके आसपास के लोग, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उनसे बच के इस वे में रहना चाहिए कि आपको धोखा दे सकते हैं इमोशनली, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस या प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा मुझे कहीं ना कहीं बैक रिलेटेड प्रॉब्लम मूलांक 2 वालों के लिए बहुत दिख रही है। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मूलांक 2 को 2025 में क्या चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगी? डिस्ट्रैक्ट उन्हें उनका करियर ही करेगा। मेहनत भी करियर पे ही करनी है, डिस्ट्रैक्ट भी वही चीज़ करेगी, क्योंकि बहुत बार उन्हें ये लगेगा कि मैं अपने करियर में इतना बर्डन है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, जिसके बर्डन की वजह से ही वो कुछ चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और मेंटल स्ट्रेस के कारण कुछ टाइम के लिए चीज़ें बिल्कुल ही पूरी तरह छोड़ सकते हैं।
जिसकी वजह से वापस से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगेन मेरे पास क्योंकि डेथ का कार्ड आया है तो मूलांक 2 वालों के लिए भी यही रेमेडी है कि ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर विजिट करें, वहाँ हनुमान चालीसा चैंट करें, क्योंकि मेरे पास सीधा सीधा मंगल का कार्ड आया है। जी। तो इसी के साथ अब मैं पूछना चाहूँगा मूलांक 3 के बारे में कि मूलांक 3 2025 में क्या करने वाला है। ठीक है, तो मूलांक 3 वालों के लिए जी सबसे बेहतर चीज़ मुझे ये दिख रही है कि उनके अभी तक सेविंग्स नहीं हो पा रही थी। पैसा जितना आ रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से पैसा चला जा रहा था। इस साल सबसे बेहतर चीज़ यही दिख रही है, इनकी सेविंग्स हो रही है। तो मूलांक 3 वालों को मैं ये भी कहूँगी कि आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जुलाई एंड अगस्त के महीने में जितने भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और रिजल्ट्स आपको अगेन सितंबर अक्टूबर के महीने में अच्छे मिल सकते हैं। तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा क्या मूलांक 3 वालों का 2025 में ब्रेकअप होगा। हाँ, मूलांक 3 वालों का कुछ लोगों का ब्रेकअप होते हुए मुझे दिख रहा है, स्पेशली जुलाई एंड अगस्त के महीने में। ठीक है, हाँ, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है जो लोग फ्रेंडशिप ग्रो करना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट ईयर में उनकी कई फ्रेंडशिप्स टूटी हैं। तो जो लोग नए फ्रेंड्स बनाना चाह रहे थे या पुराने फ्रेंड्स से रिकनसाइल करना चाह रहे थे, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जी, तो इसके साथ मैं ये उनकी कुछ रेमेडीज़ भी पूछना चाहूँगा कि मूलांक 3 अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को। देखो, मेरे पास आया है हायरोफेंट का कार्ड। ठीक है, इसमें मैं आपको 2 रेमेडी बताऊंगी। एक रेमेडी बताऊंगी मैं शुक्र की, और एक चीज़ मैं बहुत सिंपल बताऊंगी। सबसे पहले सिंपल चीज़ की बात कर लेते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगी, जिस भी भगवान में वो मानते हैं या जिस भी गुरु में वो मानते हैं, बस उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दो, आपको हर एक चीज़ मिलती चली जाएगी। ठीक है, दूसरी जो शुक्र की रेमेडी है वो सिंपल मैं यही कहूँगी, हर फ्राइडे को कोई भी सफ़ेद चीज़, चाहे वो चीनी हो, सफ़ेद बर्फ़ी हो, वो या तो किसी भी छोटी बच्ची को डोनेट कर दो या फिर लक्ष्मी मंदिर में आप जाके डोनेट कर दो, हर फ्राइडे टू फ्राइडे। एंड क्वांटिटी आपसे जितना बन रहा है उतना, कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 किलो हो या 2 किलो, जितना क्वांटिटी बन रहा है भगवान उतने में ही आपकी सुन लेंगे। जी, तो इसी के साथ बात करते हैं इस कलयुग के राजा की यानी मूलांक 4 की। मूलांक 4 2025 पे क्या करने वाला है और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो मूलांक 4 का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। उन्हें सबसे पहले हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, दूसरा उन्हें रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा, वो इतने स्टबर्न हो सकते हैं अपनी चीज़ों को लेके कि अपना नुकसान खुद ही करा लें, तो उस चीज़ में उन्हें थोड़ा सावधान रहना है। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना जितना जल्दी वो बंद कर दें उतना बेहतर रहेगा, नहीं तो उन्हीं की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। जी, तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि मूलांक 4 वालों के लिए मेंटल हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे 2025 में। देखो, मेंटल हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट आएंगे ही, क्योंकि उन्हें ये दिखेगा कि उनके साथ के जो लोग हैं वही उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, बट साथ में मुझे यहाँ फिजिकल हेल्थ का भी दिख रहा है। मेरे पास हैंगमैन का कार्ड आया है और मून का भी कार्ड आया है। मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि बीपी रिलेटेड इश्यूज मूलांक 4 वालों को हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही में पैर में दर्द या चोट लगने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि लोगों से बच के रहिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। जी, तो मूलांक 4 वालों के सबसे बेस्ट मंथ कौन सा रहेगा 2025 में। मूलांक 4 वालों का सबसे अच्छे मंथ जुलाई, अगस्त और फरवरी टू अप्रैल में रहेगा। जी, और उनको चीट कब मिल सकता है 2025 में। मूलांक 4 वालों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं चीटिंग के मैटर में, वो मई और जून में आ सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मूलांक 4 वालों के लिए इन सबसे बचने के लिए क्या रेमेडी हो सकती है 2025 में। मूलांक 4 वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं गुरु की ही बताऊंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप कर सकते हो हर थर्सडे टू थर्सडे कितने भी बनानास लेके गाय को अगर आप खिलाते हो, कहीं गौशाला में देते हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जी, तो इसी के साथ मैं 2025 में मूलांक 5 के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि वो अपने आप को किस तरीके से ग्रो करने वाला है। तो अभी तक अगर हम साल की शुरुआत की बात कर लेते हैं, साल का शुरुआत थोड़ा स्लो चला होगा, बल्कि थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। पिछले साल से नवंबर से जनवरी तक कुछ भी अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत स्टैग्नेंट लगा होगा कि उनकी लाइफ रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
अपॉर्चुनिटीज़ हाथ में आते आते निकली होंगी जनवरी तक, लेकिन फरवरी से अप्रैल तक का महीना मूलांक 5 वालों के लिए बहुत अच्छा है। अभी भी टाइम है, आई थिंक अगर अभी तक कुछ नहीं किया है करने का ट्राई कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे अपनी नॉलेज बढ़ानी हो। 5 मूलांक वाले अप्रैल तक बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो मेकअप की फील्ड हो, चाहे फिर वो पेंटिंग हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, बहुत अच्छा कर सकते हैं अप्रैल तक। हाँ, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि मूलांक 5 को हम लोग बिजनेस नंबर की तरह मानते हैं, तो इसी बिजनेस नंबर के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि 2025 में इसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं जिससे ये ग्रो करेगा। देखो, अब आपने बिजनेस की बात की, हमें पता है कि न्यूमरोलॉजी में सबसे बढ़िया नंबर बिजनेस का 5 नंबर होता है, जो कि बुध से रूल होता है। अब 5 की ही रीडिंग चल रही है, 5 के लिए ही बुध का कार्ड आया है, तो दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। तो हाँ, 5 वाले बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फरवरी से कर देना चाहिए था, बट अगर नहीं किया तो अप्रैल तक का टाइम है, कर सकते हैं। जी, तो इनके लिए कौन सा बिजनेस करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा? इस साल कोई भी बिजनेस, जिस भी बिजनेस में नंबर 5 वाले हाथ डालेंगे वहाँ रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। साथ ही में क्रिएटिव फील्ड में खासकर जो लोग हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि 5 वाले जिस भी चीज़ में एक चीज़ पकड़ के चले, 4 चीज़ों में जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 2025 के लिए मूलांक 5 की रेमेडीज़ क्या होंगी जिससे वो और अच्छा अपनी लाइफ में एडवेंचर कर सके? तो 5 बुध का ही नंबर है, बुध का ही कार्ड आया है, ठीक है। तो गणेश जी की जितनी पूजा हो सकती है उतनी करें। अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो आप, तो हर वेडनेसडे टू वेडनेसडे आप हरा चारा गाय को खिलाओ, ठीक है। 11 वेडनेसडे जिसने भी ये रेमेडी कर ली, उन्हें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, सो वेरी ग्रेट। तो आप लोगों को ये करना चाहिए, इसलिए आपको ये रेमेडी के लिए आपको ये रील को सेव कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ मूलांक 6 के बारे में ही बात करेंगे। तो मूलांक 6 2025 में किस तरीके से आगे बढ़ने वाला? तो सबसे पहले मूलांक 6 वाला लोगों के लिए, मूलांक 6 नंबर यूजुअली रिलेटेड टू लव ही होता है, और यहाँ पे मुझे कार्ड्स लव के लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो लोग सेटल होना चाह रहे हैं स्पेशली। क्या फैमिली रिलेटेड कार्ड बहुत आ रहे हैं, तो फैमिली में सब चीज़ें अच्छी ही होंगी। बल्कि मैं तो कहूँगी जो लोग डिले कर रहे थे मैरिज करना, वो लोग आई थिंक इसी ईयर सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं मैरिड के रिगार्ड में। जी, तो मूलांक 6 के लिए जॉब पर्सपेक्टिव से एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव से 2025 कैसा जाने वाला? जॉब के लिए मुझे कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा मेहनत करते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जब आप पे अपॉर्चुनिटी आएंगी। मैं यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जुलाई और अगस्त में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन वहाँ पे आप टेंड ये कर सकते हो कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप छोड़ दो खुद ही, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लेना, वरना फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पकड़ोगे तो सितंबर अक्टूबर में बहुत पछताओगे आप, ठीक है। लेकिन हाँ, बिजनेस वालों के लिए मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो बिजनेस वाले निडर रहें, जो बिजनेस कर रहे हैं करते रहें। जी, तो इनके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं जिससे ये अपॉर्चुनिटीज़ को अपने साथ लेके चल सकें 2025 में? नंबर 6 के लिए अगेन मेरे पास शुक्र का कार्ड आया है, तो मैं यही एडवाइस करूँगी, नंबर 6 के लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि जितना अच्छा ड्रेसअप कर सके, क्योंकि मेरे पास कार्ड भी एम्प्रेस का आया है। जितने अच्छे से वो रहेंगे, जितने अच्छे से ड्रेसअप करेंगे। कुछ लोगों को अगर परफ्यूम लगाने का शौक नहीं भी है, आई वुड से कि परफ्यूम अप्लाई करो, बहुत अच्छी एनर्जीज आपके अराउंडिंग होंगी। आपका एक ऑरा ऐसा हो जाएगा कि लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपसे, तो आपके कान खुद ही बनते जाएंगे। यहाँ पे एक एडवाइस मैं ये दूंगी कि जल्दबाजी मत मचाना, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, बट डेफिनेटली चीज़ें होंगी। जी, तो जैसे कि मूलांक 7 के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत कम कन्फ्यूजिंग रहता है, तो 2025 में क्या उसकी कन्फ्यूजिंग क्लियर रहेंगी और वो अपने काम माइंड से 2025 में अपने आप को विन कर सकता है? ओवरऑल ईयर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। जो लोग पैसा कमाना चाह रहे थे वो नए सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो एक सोर्स से ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनका दूसरा सोर्स सामने आ जाए। दूसरा सोर्स सामने आएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अबंडेंट अमाउंट में मनी आएगा। मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बट डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट आएगा। जी, तो जैसे कि मूलांक 7 वाले जिनके संग कोर्ट केसेस चल रहे हैं या फिर कोई लीगल कंडीशन चल रही है, तो उन लोगों के लिए 2025 किस तरीके से रहने वाला? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मेरे पास जस्टिस और एम्परर दोनों का कार्ड आया है। अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, लीगल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इस साल डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी
एंड ख़त्म होने के साथ साथ उन्हें जिता के ही जाएंगी, ठीक है। स्पेशली मैं ये कहूँगी जिनकी भी प्रॉब्लम्स नवंबर से चलती आ रही हैं पिछले साल से, इस साल अगस्त तक वो प्रॉब्लम सारी क्लियर हो जाएंगी। जी, तो मतलब इस बार उनके लिए अगस्त काफ़ी अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली। तो इसके लिए आप कुछ रेमेडीज़ भी बताएं जिससे कि वो जब कोर्ट केसेस में जाएँ तो वो विनिंग हो गया है। मेरे पास रेमेडी के लिए जो कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे सूर्य की रेमेडी बताना चाहूँगी। कुछ भी ना करें, सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, उस जल में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी चीनी डाल के सूर्य को अर्पित करें। 21 दिन लगातार अर्पित करके जो भी देखेगा, मेरी गारंटी है कि उनके खुद के फेस पे ही इतना तेज़ आ जाएगा कि वो खुद यहाँ पे वापस कमेंट करने आएंगे। वाह, तो आप लोगों को ये चीज़ सेव कर लेनी चाहिए क्योंकि ये आपके काम आने वाली है। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि 2025 में मूलांक 8, जैसे कि अभी हमने देखा 2024 शनि का साल था, 8-8-8 कर रहे थे। अब 2025 के बारे में बात करते हैं कि मूलांक 8 के लिए 2025 किस तरीके से जाने वाला है। तो मूलांक 8 वालों के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि उन्हें करियर को लेके थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि करियर में काम नहीं बनेंगे, थोड़ा धीरे धीरे बनेंगे, बट थोड़ा अगर पेशेंस रखते हो तो उस चीज़ का रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखो, पूरे साल थोड़ा थोड़ा सम ऑफ मनी आएगा, बट डेफिनेटली आता रहेगा इतना कि आपका काम रुके ना। जी, और जो मूलांक 8 स्टॉक मार्केट में है, उन मूलांक 8 के लिए किस तरीके से ये साल जाने वाला? जो मूलांक 8 स्टॉक मार्केट में, आयोग से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा जल्दबाजी में जहाँ लगाया वहाँ पे आपको लॉस होगा। ओके, तो इसी के साथ आप मुझे मूलांक 8 के लव रिलेशंस के बारे में बताइए क्योंकि वो मुझे लगता है कि मूलांक 8 लव रिलेशन में थोड़ा अनलकी रहता है। मुझे यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि सितंबर और अक्टूबर उनके लव रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो अपने करियर में इतना फंसे रहेंगे कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस टाइम। तो आई वुड से अगर आपको इस साल सिंगल नहीं रहना तो सितंबर और अक्टूबर में अपने आंखें खोल के रखिए, कोई ना कोई डेफिनेटली अप्रोच कर सकता है एंड उस चीज़ को आप परस्यू भी कर सकते हैं। जी, तो इस बार हार्डवर्क लेवल मूलांक 8 के लिए 2025 में क्या रहने वाला है? हार्ड वर्क करियर में करना पड़ेगा, बट उससे ज़्यादा मैं एडवाइस दूंगी कि थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आप बहुत बर्न आउट हो सकते हैं। मूलांक 8 वाले, उनके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को माइग्रेन भी रह सकता है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा सावधान रहिए। मुझे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इतने पॉजिटिव कार्ड नहीं दिख रहा। तो मूलांक 8 अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है 2025 में? मुझे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी रेमेडी का कार्ड नहीं दिख रहा। मैं एक बार और देख लेती हूँ, ठीक है। मेरे पास बस सिर्फ यही दिख रहा है कि आप जितना हो सके जिस भी भगवान को मानते हो बस उनकी पूजा करो, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसी के साथ जिसका ये साल है यानी 2025 जो 9 नंबर का साल है और 9 नंबर यानी मूलांक 9 के लिए 2025 किस तरीके से होने वाला है इसके बारे में बताओ। तो मूलांक 9 वालों के लिए यहाँ पे तो थोड़ा मुझे उल्टा दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पिछले साल नवंबर से लेके इस साल जनवरी तक उनकी इतनी हेल्थ अच्छी नहीं रही हो, या फिर कुछ लोग इतना डिप्रेशन या इतना मेंटल एंजाइटी में रहे होंगे कि उन्होंने अपने लिए कुछ काम ही नहीं किया होगा। बट इस साल वो मुझे बदलते हुए दिख रहा है। स्पेशली जुलाई से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ करियर के लिए आती हुई दिख रही हैं। मेरे पास 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं, ठीक है। साथ ही में मैं ये कहूँगी कि करियर के लिए जो भी शुरुआत वो कर रहे हैं उसके लिए मेहनत वो मई से करना स्टार्ट कर दें, तब जाके उन्हें जुलाई और अगस्त में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मूलांक 9 के लिए 2025 में सबसे अच्छी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें थोड़ा सा जिद छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि 9 नंबर है, वो 9 नंबर का साल है। हनुमान जी की जितनी पूजा करें उतना बेहतर है। अगर हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, हनुमान अष्टक सुने, दिन में 5 बार हनुमान अष्टक पढ़े या सुने, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, तो मैं इस साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि मूलांक 9 के पार्टनर्स यानी लव पार्टनर्स के लिए ये साल कैसा जाने वाला है 2025? उस रिगार्ड में मूलांक 9 वाले इस साल इतने लकी नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, मतलब कि उनके पार्टनर्स उन पे चीट कर सकते हैं। तो उस वे में उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ हो सकती है कि कुछ लोग अपने ही रिलेशनशिप बिगाड़ सकते हैं।
किस तरीके से बिगाड़ सकते हैं कि अपने रिलेशनशिप को दूसरों के रिलेशनशिप्स के संग इतना कंपेयर कर ले कि अपने रिलेशनशिप की कोई वैल्यू ही ना रहे, और वो जब बिल्कुल बिगड़ जाएगा तब जाके उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमने पूरे मूलांक यानी कि 1 to 9 मूलांक के बारे में बात कर ली है। तो जो ऑडियंस अभी तक इस पॉडकास्ट में आई है उनके लिए मैं छोटे से गिफ्ट देना चाहूँगा। तो आप उनके लिए एक जर्नल रीडिंग करें जिससे वो अपनी क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमने 3 पाइल्स में कार्ड डिवाइड करे हैं, 1 पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कोई एक पाइल सिलेक्ट करें और कोई एक क्वेश्चन अपने मन में सोचें। हम ये देखेंगे कि उसका आंसर येस है या आंसर नो है। जी ठीक है, एक क्वेश्चन मन में सोचें और एक पाइल सिलेक्ट करें, या तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। तो आप इस चीज़ को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके संग ये कितना रिलेट किया। ओके, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाइल नंबर 1 के लिए कंडीशंस दिखाएं। तो पाइल नंबर 1 के लिए हम देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप अपना क्वेश्चन अपने माइंड में क्लियर कर लें, एक बार और अपना क्वेश्चन अपने माइंड में बोलिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या दिखा रहे हैं। पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं। अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आई वुड से द आंसर वुड बी नो। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी सॉरी बट आंसर इज़ अ नो। बट अगर किसी के करियर रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं तो आंसर इज़ डेफिनेटली यस। तो अब मैं बात करना चाहूँगा पाइल नंबर 2 के लिए कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या आंसर्स। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन अपने माइंड में फिर से सोच लीजिए। ठीक है, जिनके भी करियर रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे या फिर रिलेशनशिप रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, आई थिंक वो बहुत डाउटफुल हो रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप वाले लोग, कि उन्हें बहुत धोखा मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है, डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड आ रहे हैं। तो करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, सब चीज़ के लिए यस आ रहा है। जी, तो इसी के साथ बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइल नंबर 3 के बारे में। अगेन अपना क्वेश्चन अच्छे से सोच लीजिए। ओके, फाइल नंबर 3 जिसने भी सिलेक्ट किया है, जो भी अभी आपके माइंड में चल रहा है, आप प्लीज़ वो इस वक्त ना करिए, वरना आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। फॉर फाइल नंबर 3 इट्स अ क्लियर नो फॉर मी। तो आपने जैसा कि देख ही लिया, ये 2025 आप लोगों के लिए किस तरीके से जाने वाला है, और आपके अंदर कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए जर्नल रीडिंग्स करके आपके सामने और अच्छी क्लेरिफिकेशन लेके आएंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, स्टेप और स्ट्रीट के इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस पॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टेप ऑन स्ट्रीट आपको सिखा रहा है कि कैसे कैसे आपको हर एक इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है।